जी हाँ, ये कहानी है माइकल की। माइकल एक आम लड़का जिसे पेंटिंग करना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था। उसके सपने बड़े थे लेकिन पढ़ाई में वो थोड़ा कच्चा था, खासकर इंग्लिश में। यकीन मानिए 100 में से सिर्फ 13 नंबर। हाँ, बस 13 नंबर। जैसे तैसे 12वीं पास करने के बाद माइकल ने घर छोड़ दिया, बाहर की दुनिया में कदम रखा जहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उस लड़की का फोन बंद हो गया। माइकल पागल सा हो गया। उसे ढूंढने दिल्ली आया लेकिन वो नहीं मिली और फिर उसे जो पता चला वो दिल तोड़ने वाला था। उस लड़की की शादी एक पैसे वाले लड़के से हो रही थी। इस सदमे ने माइकल को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने 2 साल तक पढ़ाई छोड़ दी, घर से भी कोई मदद नहीं मिली, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया उसे पढ़ना और आगे बढ़ना। बिना पैसे के वो अपने दादाजी के पास गया मदद मांगने। दादाजी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है बेटा। तभी माइकल को एक पुरानी बात याद आई जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा और दशा दी। दादाजी, मुझे याद आया, नाना जी ने मेरे नाम से मेरे भाई के नाम से एक जमीन लिखी थी। मैं उसे बेच के पढ़ना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं ये कैसे होगा। क्या आप मुझे बताएंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं। और अपनी दादाजी की मदद से माइकल जमीन बेचने में कामयाब हो जाता है और पैसे लेके जयपुर रवाना हो जाता है। लेकिन अब भी उसके सामने एक सवाल था, किस फील्ड में जाए। कोई बताने वाला नहीं था। फिर माइकल को संदीप के बारे में पता चलता है, एक पढ़ा लिखा लड़का जो पहले से जॉब कर रहा था। संदीप ने उसे सलाह दी और समझाते हुए कहा, माइकल, तुम ऑटोमेशन में इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर लेते, इसमें बहुत स्कोप है। थोड़ी सी रिसर्च के बाद माइकल ने सबसे सस्ते कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। सेकेंड ईयर में आते ही माइकल के पैसे खत्म होने लगे। वो दिन रात पैसे के बारे में सोचने लगा। घर से मदद मांगी लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, तो उसने कॉल सेंटर में जॉब किया, फूड डिलीवरी का काम किया और ऐसे करके अपना खर्चा चलाया। तीसरे साल में माइकल के पापा को जेल हो गया। यह खबर सुनते ही माइकल अपने घर चला गया, उसे उस पिता के लिए जिसने आज तक उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन माइकल ने बेटे होने का फर्ज निभाया। वो अपने दादाजी के पास गया और मदद मांगी। दोनों पटना के लिए रवाना हो गए। कई दिन रेलवे स्टेशन पे पोहा और चाय पीकर बिताए। स्टेशन पे ही पेपर बिछाकर सो गए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। जब माइकल को कहीं से मदद नहीं मिली तब उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आया जिसके पिता वकील थे। उसने उससे मदद मांगी। वकील ने पैसे तो ज्यादा लिया पर बेल हो गई। माइकल वापस जयपुर आया और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। अब उसकी माँ भी थोड़ी बहुत मदद करने लगी। जब माइकल लास्ट ईयर में आया तो जानता था कि बिना इंग्लिश की जॉब नहीं लगेगा। उसने रात दिन इंग्लिश स्पीकिंग वाली फील्ड में देखी, इंग्लिश सीखी और इस मेहनत का फल भी मिला। उसे 12,000 की पहली जॉब मिली और बिना सोचे उसने जॉब कर लिया। 3 महीने बाद उसे कहीं और से 15,000 का ऑफर आया, पर काम बहुत ज्यादा था। माइकल को पैसे चाहिए था तो उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली। एक दिन उसे पता चला कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था वो तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो मुंबई में है। उसने तुरंत अपने मुंबई ऑफिस में फोन लगाया और अपने बॉस को बोला, नमस्ते सर, आप मुझे डायरेक्टर रख लीजिए। मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ और आप वैसे भी करोड़ों रुपए देते हैं इस कंपनी को, और यह कंपनी हमें बस 15,000 रुपया ही देती है। माइकल के बॉस ने सोचा और समझा और उसे सीधे मुंबई